नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। आज हम आपके साथ चातुर्मास्य व्रत के बारे में बात करेंगे। 4 महीने के जो व्रत हैं वो क्यों किए जाते हैं। सबसे पहले तो यह बात समझनी जरूरी है। भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी अर्थात 6 जुलाई को शयन करने के लिए पाताल लोक में चले जाते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों का प्रमाण है। और इस समय भगवान शिव सृष्टि का संचालन करते हैं, अर्थात 4 महीने प्रकृति का जो संतुलन है वह बनाए रखने के लिए हर एक मनुष्य को, स्त्री पुरुष युवा छोटे बड़े सबको व्रत करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। यह जो बारिश का मौसम है इसमें अधिक मात्रा में अगर हम कुछ खाते हैं तो वह शरीर को हानि पहुंचाता है। इसलिए सब एक समय भोजन करें या निराहार रहें, वो आपके कैपेसिटी पर, आपके शरीर के अंदर कितनी ताकत है उस पर निर्भर करता है। या आप एक समय भोजन करें आराम से। उसके अंदर भी कुछ शास्त्र में चीजें बतलाई गई है कि क्या नियम है, किस प्रकार से 4 महीने के व्रत करें। दोस्तों ऐसा है, अगर आप देवशयनी एकादशी से व्रत प्रारंभ करने का संकल्प लेते हैं तो आप उसी दिन देवशयनी एकादशी से ही यह व्रत प्रारंभ करें और द्वादशी के प्रातःकाल भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन करके, जैसा भी आपको ज्ञान है, श्रद्धा है, जैसा भी आपका समय है उसी के अनुसार आप भगवान का पूजन करें और हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करें, संकल्प करें, हे भगवान मेरा ये नाम है, ये गोत्र है, मेरा ये गांव है, ये मेरा देश है और मैं 4 महीने के व्रत प्रारंभ करने जा रहा हूँ। हे देवेश, हे देवों के स्वामी भगवान विष्णु, आप मुझे शक्ति प्रदान करें और मैं श्रद्धा भक्ति से आपके व्रत प्रारंभ करने जा रहा हूँ और मैं संयम से रहूं, ऐसा आप मुझे आशीर्वाद दें। इस प्रकार से आप मन में संकल्प करें और यह भी कहें, हे भगवान अगर आने वाले 4 महीनों में किसी कारणवश मेरी मृत्यु भी हो जाए तो भी आप इन व्रतों को पूर्ण ही समझे। ऐसा भाव बना करके आप भगवान के समक्ष 4 माह का चातुर्मास्य व्रत का संकल्प लें और नित्य प्रति आप भगवान का भजन करें, स्मरण करें। कोई भी विशेष जैसे भगवत कथा है उसको पढ़े, उसका पाठ करें, उसको सुने, या आप अगर सामर्थ्य से युक्त है तो आप समय समय पर हर एक महीने में अलग अलग प्रकार की कथा पाठ, रुद्राभिषेक, रामायण पाठ, भागवत कथा कुछ भी आप आयोजन करवाते रहें। इस प्रकार से आपको 4 महीने व्यतीत करने हैं। अब बात यह है कि 4 महीने के नियम क्या है। नियम में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, आपको चारपाई पर नहीं सोना है। या तो आप जमीन पर सोएं या आप तख्त पर सोएं, बेड भी इसमें अलाउड नहीं रहेगा। इस प्रकार से आप शयन करें। अगर आप कोशिश करते हैं, संभव है, तो आप नाखून और दाढ़ी बाल भी नहीं कटवा सकते। अगर आप ड्यूटी करने वाले हैं या आप रोजाना किसी काम से इधर उधर जाते हैं तो इन नियमों को आपको छूट दी जा सकती है। इन नियमों को आप छूट में ले सकते हैं। जो आप बाल आदि शौर कर्म का विधान है उसको आप रूटीन में अपने हिसाब से करवाते रहें, लेकिन सोना और खाना 2 चीजों का नियम सख्त रहेगा। लहसुन प्याज का निषेध रहेगा। 4 महीने क्रोध नहीं करना, चाहे आपके 1000 रुपए की 5000 रुपए की कोई चीज गिरकर टूट जाए बच्चे से तो क्रोध नहीं करना है। और आपको वैसे भी ईर्ष्या तो किसी की से करनी नहीं चाहिए, निंदा भी नहीं करनी चाहिए और आपको अधिक से अधिक मौन व्रत रखने का प्रयत्न करना चाहिए। जरूरत होने पर भी आपको बोलना है, बिना जरूरत के आपको वार्ता नहीं करनी चाहिए। और 4 महीने विशेष रूप से कुछ चीजें शास्त्र छोड़ने के लिए मना करता है, अर्थात श्रावण में आप शाक न खाएं। शाक अर्थात जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनका आप प्रयोग श्रावण में न करें। भाद्रपद में दही का त्याग करें। भादवे के महीने में हमारे बुजुर्ग तो वैसे ही बताते हैं भाद्रपद में दही खाने योग्य नहीं रहता, इसलिए भाद्रपद में दही का त्याग। आश्विन में दूध का त्याग करें। आश्विन का जब महीना आता है उस समय आप दूध का त्याग करें। और कार्तिक के महीने में आपको बहुत बीज वाले जो सब्जी फल या दाल आदि हैं वो नहीं खानी चाहिए। इस प्रकार से आप नियम का पालन करें और ऋतु काल में ही आप अपनी पत्नी के साथ संभोग करें, बाकी समय में उस पर भी आप संयम रखें। इस प्रकार ऋतु काल जो रजस्वला होने के तुरंत बाद का समय होता है उसको कहा जाता है।
इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आप रोजाना भगवान को स्मरण करें और 2 नवंबर तक देवउठनी एकादशी तक आप रोजाना एक ही समय 24 घंटे में एक ही बार भोजन करें और वह भी संयमित करें, और वह भी आप बहुत ही श्रद्धा भाव से जमीन पर बैठ करके भोजन करें और भोजन करने से पहले आप भगवान का भोग निकालें। इस प्रकार से आप चातुर्मास्य व्रत करें। दोस्तों, चातुर्मास्य व्रत करने से कई जन्मों के पाप हैं वह दूर हो जाते हैं। और अगर आप कोई भी घर में कोई बीमार है या कोई बुजुर्ग है या कोई छोटा बच्चा है, उसको आप किसी भी तरह से दबाव न दें, उसको किसी भी तरह से व्रत करने के लिए विवश न करें। जो पूर्णतः स्वस्थ हैं, जो भूखे भी रह सकते हैं, काम भी कर सकते हैं और जो नियम भी कर सकते हैं, उनके लिए यह नियम लागू है। इसलिए आप इन 4 महीनों का व्रत बड़े श्रद्धा भाव से करें और जो जो वस्तुएं छोड़ने के लिए शास्त्र ने बतलाई हैं उनको आप त्याग करें और देवशयनी एकादशी से ही इस व्रत को प्रारंभ करें। देवशयनी एकादशी के व्रत की वीडियो अर्थात कथा आदि हम अगले वीडियो में आपको भेजेंगे। और अगर आप इस दौरान भगवान शिव की उपासना श्रावण में और भाद्रपद में सिद्ध महात्माओं की पूजा होती है, आश्विन में देवी की उपासना होती है और कार्तिक में पुनः भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। सब महीनों में अलग अलग देवों की पूजा है, लेकिन कहते हैं भगवान विष्णु सब में पूजनीय है, तो उनकी तो पूजा आप 4 महीने कीजिए। जब देव शयन करते हैं इन 4 महीने में, कहते हैं कि जब बलि ने वामन अवतार में भगवान से संकल्प लिया था, वर ले लिया था कि जहां देखूं आप मुझे दिखाई दो, तब भगवान विष्णु ने उनको तथास्तु कह के वचन दे दिया था। उस समय भगवान को पाताल में जाना पड़ा था, क्योंकि तीसरा जो पग था वो बलि के पैर पर रखा था और बलि पाताल में चले गए थे और वहां का राज्य उनको प्राप्त हुआ था। तो भगवान उनके पास रहने लगे। जब 3-4 महीने बीत जाते हैं तो नारद के कहने पर माँ लक्ष्मी बलि को अपना भाई बनाती है और उससे भगवान को छोड़ने के लिए कामना करती है, प्रार्थना करती है। तो भाई के रूप में बलि कहता है कि हे मैया, आपने मुझे भाई कहा है तो 4 महीने तो मैं इनको यहाँ पे अवश्य रखूंगा, बाकी 8 महीने वैकुंठ में आप भगवान को अवश्य रखिए। अर्थात इस प्रकार की जो कथाएं हैं वह निकल करके आती है। भाव से आप हर एक चीज को समझें, हर एक चीज को करें। और 4 महीने शुभ कार्य में गृह प्रवेश, नींव पूजन, विवाह और कोई विशेष जो आयोजन है आपके, वह रोक दिए जाते हैं। ये सब देवउठनी एकादशी के बाद में ही बनते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की शंका है, कोई भी आपके मन में प्रश्न है, तो आप हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। और अगर आपको अपनी कुंडली के बारे में जानना है तो मैं बार बार कहता हूं, कमेंट में आप कभी भी डेट ऑफ बर्थ, टाइम या मोबाइल नंबर अपना न लिखें। मेरे मोबाइल नंबर पर आप मैसेज करिए। काफ़ी फ्रॉड हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो लोग चुरा लेते हैं, तो आपके नंबर का दुरुपयोग हो सकता है या आपको कोई मेरा नाम लेकर के आपसे कोई बात कर सकता है, ठगी हो सकती है। तो इसलिए हम बार बार कहते हैं आप सीधा हमसे संपर्क ही करें, वह ठीक रहेगा। वीडियो के कमेंट में आप केवल प्रश्न पूछ सकते हैं या जय श्री राम, सीताराम, हनुमान जी का नाम लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप चातुर्मास्य व्रत को करें। पूरे दिन आप कर्म करें, एक समय भोजन करें, जब भी समय मिले भगवान का भजन करें। पौराणिक जितने भी इतिहास कथाएं हैं उनको आप पढ़ें, सुने, देखें। जो भी आपके पास माध्यम है जिसमें आपको आनंद आता है, वही माध्यम आप भगवान की कथा के लिए अपनाएं। इस प्रकार से आप पूरे भाव से 4 महीने व्रत कीजिए, आपके अनेक जन्मों के पाप क्षय हो जाएंगे। इसी प्रकार से आज का जो विचार है, आज की जो वीडियो का हमारा विषय था, वह समाप्त होता है। हम आपको पुनः याद दिलाते हैं कि 4 महीने का व्रत बिल्कुल श्रद्धा भाव से अगर आप करेंगे तो आने वाला समय आपके घर में खुशियां लेकर के आएगा, सुख, शांति, समृद्धि, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी और अगले जन्म तक का आपका जो पुण्य है वह इकट्ठा होने लगता है। शास्त्र कहता है कि अगर आप 4 महीने व्रत लगातार नहीं कर सकते हैं तो पूरे साल में 4 महीने भूखा रहना चाहिए। अर्थात कोई ना कोई ऐसा तरीका निकालना चाहिए जिससे साल के जो 4 महीने हैं उसमें आपका व्रत गिनती में आए। इससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। धन्यवाद। जय श्री राम।